पैगाम टीवी देखने वालों का स्वागत है। मैं हूं विशाल रैना। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर है। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर प्रदर्शन करने का कारण क्या है, क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं की जुबानी से जानेंगे। आप देख सकते हैं पैगाम टीवी के माध्यम से फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों, जानने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप पैगाम टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्यों, आपसे बात करेंगे, क्यों आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कारण है आज यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सर, हमने परसों भी इस मौजू पे बड़ी तफसीलन बात की है और आज एक मरतबा फिर से हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के बाद प्रोटेस्ट रखा हुआ है। हमारा मुद्दा, मौजू और सरकार से मुतालबात यही हैं कि हम वो लोग हैं जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं और एक ज़माना था, एक वक्त था जब हमें RBA 27% दी जाती थी। फिर सरकार ने 27 से उसको 20 पे लाया और 20 से आज 10% पे RBA है। आगे क्या प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, RBA को कितने % पे लाएंगे, इसका हमें इल्म नहीं है। दूसरी बात है कि जो लोग RBA से आते थे उनको पहले स्कॉलरशिप दिया जाता था। 2018-19 से जम्मू कश्मीर सरकार ने वो स्कॉलरशिप भी बंद कर दी है। हम ये कहते हैं कि जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, कोस्तानों की बात करते हैं, डोडा, रंबन, भद्रवा, किश्तवाड़, डुड्डू, बसंतगढ़, रियासी, मोहर, ये वो इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं और वहाँ पे हम लोग किस तरह से लिखाई पढ़ाई करते हैं वो हम जानते हैं। आप बताएं सर, 5 से 6 किलोमीटर हम लोगों को आज की डेट में भी हमारे छोटे बहन भाई जो हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाके वो पढ़ाई करते हैं। टेररिज्म, दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हमारे वहाँ पे। जिन लोगों के दरवाजे से निकलते ही लाइब्रेरी है, हम वो लोग हैं जो उनके साथ किसी तरीके से भी कम्पीट नहीं कर सकते हैं। हम मरकजी सरकार से और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें भी ST के दायरे में लाया जाए या इसके अलावा कोई सरकार के पास प्रावधान है। अगर वो OBC का प्रावधान है तो हमें OBC में लाया जाए। अगर OBC का प्रावधान सरकार के पास नहीं है तो RBA से हमें निकाला जाए, क्योंकि RBA जो है, RBA इज इक्वल टू नल एंड वाइट। इसका हमें सेंटर में कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात है कि जो लोग RBA से आते हैं उनके लिए सरकार ने SRO 548 में साफ साफ कहा है कि आप RBA से हैं और आप EWS का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब हम उस कैटेगरी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो कैटेगरी भी हमारे लिए नहीं है, RBA जो है उसमें भी हम लोगों को 10% पे सरकार ले आई है और 10 से 4% पे ले आएगी। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है। सरकार की तरफ से ये हमारे साथ नाइंसाफी है। सरकार इस मसले पे गौर व फिक्र करे और हमारे इन मसलों का हल करे। मैं आपको बताऊं, जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी पे आप बड़े बड़े अवार्ड देते हैं लोगों को, मैं कहता हूं कि हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ के यहाँ आए हुए हैं। आप जिन RETs को कहते हैं कि ये विजन 47 के लिए थ्रेट हैं, उन लोगों के हाथों हम पढ़ के आए हैं। आप लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन खाली डोडा, रंबन, भद्रवा, किश्तवाड़, रियासी और अपने डुड्डू, बसंतगढ़ के ड्राइवरों और RET टीचरों को अनामात से नवाजना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने मिलिटेंसी के टाइम में तालीमी निज़ाम का दामन थामा हुआ है। अगर वो लोग उस दौर में तालीमी निज़ाम का दामन न थामते तो हम लोगों की और भी इससे ज्यादा दुर्दशा होती। हमारा कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो हम ट्राइब हैं, हम भी सीजनल मूव करते हैं। सेम कल्चर हमारा जो है गुजरों और बकरवालों के साथ, ट्राइब के साथ बिल्कुल मैच करता है। उसी बुनियाद पे, उसी एक तल्ख हकीकत पे हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारे इस मसले का अगर हल नहीं किया गया तो ये मूवमेंट और आगे, जब छोटी सी आग की चिंगारी निकली तो एग्जैक्टली ये शोलों में तब्दील होगी। ये मूवमेंट बहुत लंबा जाएगा और हमारा 150 से 200 बच्चा जो है, 15 दिन सरकार को इसका टाइम है। 15 दिन के मसले में अगर इसका हल नहीं हुआ
तो 150 से 200 बच्चा जो है जम्मू के प्रेस क्लब में भूख हड़ताल पे बैठेगा और अपनी डिमांड के लिए सरकार से पुरजोर हम कोशिश करेंगे कि हमारे मसाइल का जल्द अज जल्द अजाला हो, इनका हल हो। अगर तब भी सरकार नहीं कुछ कर पाएगी तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब, अगर कुर्बानियां देनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, अनुशासन के दायरे में रह के, नज्म और ज़ब्त के दायरे में रह के, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करेंगे, न किसी सीआईडी का हो, पुलिस का हो, मीडिया का हो, हम बिल्कुल भी किसी से बदतमीजी नहीं करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसी के दायरे में रह के हम अपने हक की और आवाज जो है दूर तक ले जाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बिहारी जी, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से आप स्कॉलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, पीएचडी स्कॉलर हैं यहाँ पे, मैं आपसे ये भी जानकारी लेने की कोशिश करूँगा, जो एसटी का स्टेटस था या जो पहाड़ी रिजर्वेशन अभी हाल ही लोगों को मिली है, उसमें खास तौर से ये भी बताया जाता है कि उसमें पहाड़ी स्पीकिंग होनी चाहिए, जिसमें चिनाब बेल्ट को फिर से इग्नोर किया जाता है। आपको क्या लगता है? लैंग्वेज इज नॉट द क्राइटेरिया, लैंग्वेज इज नॉट द पैरामीटर। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि आप लैंग्वेज की बुनियाद पे आप दे देंगे किसी को एसटी। जब बात पहाड़ों की आती है, साफ बात है, आप उर्दू इंग्लिश लुगत का देख लें, आप इंग्लिश की डिक्शनरी देखें, आप जो जबान जानने वाले हैं उस जबान की डिक्शनरी देखें। पहाड़ों का क्या मतलब है? पहाड़ तो पहाड़ी है, चाहे वो डोडा का है, चाहे वो रंबन का है, वो कहीं का है। फिर ये कौन लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि जबान एक इसका पैरामीटर है एसटी देने का? ये कोई पैरामीटर नहीं है। कल्चर एक पैरामीटर हो सकता है, तो आप आए, आपकी टीम आए, वो हमारे कल्चर को देखे। क्या हम गुज्जर बकरवालों की तरह सीजनल मूव नहीं करते हैं? मैं बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक इलाका गोटुल है जहां पे 60% लोग हैं। आप तहसीलों से रेवेन्यू रिकॉर्ड कलेक्ट करें। अगर बिहारी लाल भूषण मीडिया के सामने झूठ बोल रहा है तो मुझे अरेस्ट किया जाए। अगर मैं लोगों को बलगरा रहा हूं, मैं लोगों को उछला रहा हूं, मुझे अरेस्ट किया जाए। क्या हमारे वहाँ सेम कल्चर ये नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब, हमने उस टफ टाइम में पढ़ाई की है, उन आरईटी टीचर्स के हाथों से हम निकले हैं, और जिनके दरवाजे से निकलते ही लाइब्रेरी है, उनके साथ हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर वो आरईटी टीचर नहीं होते तो हम इन यूनिवर्सिटियों में नहीं होते। अगर सरकार कोई जम्मू से टीचर भेजती थी तो झूठ पढ़ा पढ़ा के उन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया। जिनको पॉलिनेशन का पता नहीं होता था, जिनको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता नहीं होता था, वेक्टर के लिए वो लोग हमें वेक्टर बोलते थे। मैट्रिक तक मैंने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर को। इन सिटी के टीचरों ने पहाड़ों पे आके हम लोगों को बेवकूफ बनाया और झूठ पढ़ा पढ़ा के हमारे साथ बदतमीजियां की। वाटर के फार्मूले को H2O नहीं H23 बोलते थे ये। उन आरईटी टीचरों ने हम लोगों के साथ मेहनत की। वो हमारे माँ बाप की तरह हैं, जो हम उन माँ के बच्चों की सोच रहे हैं, आने वाली उन नस्लों का सोच रहे हैं। जो माँ अपने 5 साल के बच्चे को अपना दूध पिला के अपने आप से अलग करके उसको स्कूल भेजती है और 4-5 घंटे के लिए आरईटी टीचर्स को सौंप देती है कि भैया मेरा बेटा मेरी बेटी तेरे हवाले है। वो हम उस माँ का सोच रहे हैं, आने वाली उन नस्लों का सोच रहे हैं। हमें कंपटीशन करना होगा। हम जर्नल में भी कम्पीट करके आ जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जब हमारी नस्लें हमें पूछेंगी कि भाई साहब आपने क्या किया, तो हम उनको बताएंगे कि हमने अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी है। हक और इंसाफ की जितनी आवाजें हैं वो तालीमी अदारों से निकलती हैं। इसीलिए जम्मू यूनिवर्सिटी में आज हमने एक रोजा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी और एक रोजा प्रोटेस्ट भी रखा, ताकि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी के जो इंतजामिया है उन तक हमारा ये पैगाम पहुंच पाए कि हम यार अमन पसंद लोग हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि जितने भी डोडा, रंबन, भद्रवाह, किश्तवाड़, आपके डुडू, बसंतगढ़, पंचारी, मोंगरी हो, वो रियासी का मोहर हो, हम अमन पसंद लोग हैं। आप हमारी 1947 से बंटवारे के वक्त से हिस्ट्री कंगाल कर देख लें। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, बीइंग एज ए रिसर्च स्कॉलर, एक रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से कहता हूँ कि गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें रिसर्च का काम दे दें। बंटवारे के टाइम से अगर कोई जम्मू कश्मीर में आपको अमन पसंद लोग मिलेंगे, वो हम लोग हैं। हम अमन चाहते हैं, हम किसी किस्म का खलवाड़ और ये मदारी का खेल नहीं चाहते हैं। हम आराम से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और कॉन्स्टिट्यूशनल आईन हिंद के दायरे में रह के सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमें ना मारो। मैं आपको फलाई साहब कह रहा हूं कि लद्दाख में मान के चले 25 लाख लोग हैं। 25 लाख लोगों को आपने हिल डेवलपमेंट काउंसिल का दर्जा दे दिया। पुंछ और राजौरी में अगर मिसाल के तौर पे 30 लाख लोग हैं
30 लाख को आपने एसटी स्टेटस के दायरे में ले आया। डोडा, रामबन, भद्रवा, उसके बाद उधमपुर का डुड्डू, बसंतगढ़, लाठी, पंचारी, मोंगरी, आपका रियासी, मोहर और सजरू वगैरह इलाका जो है, ये पॉपुलेशन कम से कम एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ के आसपास है। तो क्या आप ये कत्ल का काम नहीं कर रहे हैं? आप हम लोगों का कत्ल नहीं कर रहे हैं, आप हमारा गला नहीं घोंट रहे हैं कि हमने उस उग्रवादियों के टाइम में पढ़ा, उस टेररिज्म के टाइम में पढ़ा, सर्व शिक्षा अभियान में हम लोग पढ़े, आरईटी टीचरों ने हम लोगों को पढ़ाया, और आप कह रहे हैं कि जम्मू के गांधीनगर और जानीपुर वाले लड़के के साथ कंपटीशन करो, जिसके दरवाजे में लाइब्रेरी है, जिसको होम ट्यूशन मिल रही है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, उन लोगों के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो आप बताएं कि ये एक आईनी कत्ल नहीं है हमारी नस्ल का? क्या ये नस्ल कुशी नहीं हो रही है हमारी? तो हम फिर से एक मर्तबा सरकार को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम किसी किस्म का फसाद, किसी किस्म का झगड़ा, किसी किस्म का भी कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं सरकार के साथ। मैं कहता हूँ हमारे जो लीडर हैं, ये हम लोग सियासी तौर पे यतीम हैं, हम लोग पॉलिटिकली विक्टिम हैं, हम लोग पॉलिटिकली अनएम्पावर्ड लोग हैं। हमारे जो लीडर हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं कि आपको अगर सियासत करना नहीं आती है तो आप इस्तीफा दे दो। अगर इस्तीफा भी नहीं देते हो, इस लालच में पड़े हो खाने पीने की, तो आप 15 दिन पुंछ और रजौरी के लीडरों के पास ट्रेनिंग के लिए जाओ, उनसे सीख लो कि अपने लोगों को हक कैसे दिया जाता है। पुंछ और रजौरी के लीडरों से सीख लो कि अपने लोगों के लिए लड़ा कैसे जाता है। पुंछ और रजौरी के लीडरों से सीख लो कि अपनी नस्ल के लिए काम कैसे किया जाता है। हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी साहब दिल्ली से आए हुए हैं, बनारस से आए हुए हैं, यहाँ आके इनसे ट्रेनिंग ले लो, जो पूरी स्टेट के बच्चों का काम कर रहे हैं। इससे अच्छी आपको ट्रेनिंग कहीं पे नहीं मिल सकती है। मैं फिर एक मर्तबा वजीर हिंद श्री नरेंद्र मोदी से, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा साहब से ये 2 हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारी नस्ल को बर्बादी की तरफ नहीं ले जाओ। हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे मसले का हल आने वाले 15-20 दिनों में होना चाहिए, नहीं तो हम आने वाले टाइम में 150-200 बच्चा हमारा कपड़े खोल के प्रेस क्लब के अंदर बैठेगा अपने भूख हड़ताल पे, और जब ये काफिला हमें दिल्ली के लिए रवान करना पड़ेगा तो हम बिना खौफ के दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। कल को हमें नहीं कहेगा कि भाई साहब आपने मसलों को बिगाड़ा है, आपने मसलों को सुलझाया नहीं। इसलिए हमारे मसले का जल्द अज जल्द हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं भूषण जी, जैसे कि पार्टी स्टेटस की बात करें तो पार्टी स्टेटस मिल चुका है, तो अब कुछ लीडर्स ने भाजपा भी ज्वाइन किया। जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या कारण था भाजपा ज्वाइन करने का, तो उनका कहना था कि उनको जो है पार्टी स्टेटस दिया गया। तो उस पर क्या कहेंगे आप? किस पार्टी स्टेटस की अगर मैं बात करूं, कहाँ दिया गया और कहाँ नहीं दिया गया? मैं कह रहा हूं सर, खाली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दैट इज पुंछ एंड रजौरी, जिनको इंक्लूड किया गया है। एसटी और पहाड़ी स्टेटस कह सकते हैं। एक्सक्लूड करने वाले इलाके डोडा, रामबन, भद्रवा, किश्तवाड़, उधमपुर का पंचारी, मोंगरी, लाठी, और उसके बाद फिर आप मूव करेंगे रियासी की तरफ, जिसमें मोहर है, सजरू है और बहुत सारे इलाके हैं जिसको सरकार ने नजरअंदाज किया है। जबकि हकीकत में उसके जो हकदार हैं वो हम लोग हैं, जिनके घर आज भी पहला वाला जो फ्लोर होता है ना, ग्राउंड फ्लोर, वो बर्फ से दब जाता है। फिर मुश्किलात में पढ़ाइयाँ किन लोगों ने की? हम लोगों ने। हमारे वहाँ टेररिज्म एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा। जब लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाता था, जब वीडीसी के लोगों को शहीद कर दिया जाता था, जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, मुश्किल से हम लोगों ने पढ़ाई की। अब बताओ कि जो बच्चा जम्मू के गांधीनगर में पढ़ रहा है, जो बच्चा छन्नी हिम्मत में पढ़ रहा है, जो बच्चा आपके बख्शी नगर में पढ़ रहा है, जिसके घर से निकलते लाइब्रेरी है, उसके साथ हम लोग कम्पीट कर सकते हैं क्या? दूसरी बड़ी बात कि हम वो लोग हैं जो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, मतलब हम बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं। एक वक्त था जब आरबीए हमें 27% दी जाती थी, फिर 20% कर दी गई, अब 10% कर दी गई, और हमें जो 1 टाइम स्कॉलरशिप मिलता था, पिछले 4 साल से सरकार ने वो स्कॉलरशिप भी बंद कर दी है। इन्हीं सब मसलों के मसाइल के हल के लिए हम सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, और उसी मसले में आज हमने एक रोजा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी और प्रोटेस्ट भी रखा हुआ था।
आपका सवाल था कि जिन लीडरों ने बीजेपी को ज्वाइन किया उन लोगों ने इसलिए ज्वाइन किया, एक वक्त था वो बीजेपी से रिजाइन कर दिए थे और रिजाइन का उन्होंने एक ही रीजन बताया था कि जो पार्टी हमें एसटी दिलवाएगी हम वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। जब पुंछ और राजौरी को बीजेपी ने एसटी स्टेटस दे दिया तो ये कॉमन बात है कि उसके बाद जितने भी पुंछ राजौरी के लीडर हैं, ख्वाह वो हिंदू है, ख्वाह वो सिख है, ख्वाह वो मुस्लिम है, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा हुआ है। तो क्या लगता है आपको उस साइड से आपको पार्टी स्टेटस मिलेगा? हमें तो सरकार से यही उम्मीद है। देखो, एक बच्चे को माँ से कभी ये नाउमीदी नहीं होती है कि माँ मुझे दूध नहीं पिलाएगी। हमें सरकार से यही उम्मीद है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री और इच्छाधारी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे मसले का हल करो और दुनिया उम्मीद पे कायम है। हम सरकार से नाउमीद नहीं है। सरकार को हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोगों का ये मसला है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी हाल फिलहाल हम उस रूप में नहीं हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के सरकार को एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई साहब, आप लोगों ने हमें नज़रअंदाज किया है, हम भी इसी प्लेनेट पे रहते हैं, हम भी उन पहाड़ों की चट्टानों पे रहते हैं। अलामा इकबाल का वो जो शाहीन है वो आज भी डोडा, रंबन और भद्रवाह के पहाड़ों पे बसेरा करता है। हम वही अलामा इकबाल के शाहीन हैं। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आ जाइए। तो ये खबर आपने सुनी, इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। जब पुंछ राजौरी में स्टेटस दिया जा सकता है तो रामबन के एरिया में या उसके आसपास के एरिया में क्यों नहीं दिया जा सकता? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।